देखते हैं कुछ मेजर डिफरेंसेस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट दूरी और विस्थापन। सबसे पहले हम लेते हैं 2 पॉइंट ए बी। इनके बीच में जितने भी मल्टीपल वेज समझा सकते हैं वो सब हमारे कितने वेज हो सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं। ये ले लिया हमने 15 किलोमीटर, ये 10 ले लिया, ये 18 किलोमीटर ले लिया, ये 25 किलोमीटर ले लिया। तो इस केस में हम पहला पॉइंट देखते हैं, डिस्टेंस क्या है। अब हमारा डिस्टेंस होता है 2 पॉइंट के बीच में हमने जितने भी रास्ते अपनाए उनके बीच का वो जो रास्ता हमने फॉलो किया उसका डिस्टेंस क्या है। मतलब हमारे इस केस में 15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 4 वैल्यू आ गई हमारी डिस्टेंसेस की। इसी केस में अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखें तो हम दोनों पॉइंट के बीच में मिनिमम डिस्टेंस देखेंगे। तो मिनिमम डिस्टेंस देखने के लिए दोनों के बीच में स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, फिर उनके बीच का डिस्टेंस देखेंगे, वो था हमारा 10 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया 10 किलोमीटर। तो हमारा पहला पॉइंट क्या है कि डिस्टेंस की मल्टीपल वैल्यूज आ सकती हैं। मल्टीपल वैल्यूज आ सकती हैं और डिस्प्लेसमेंट की एक यूनिक वैल्यू होती है, जो इस केस में हमारी 10 किलोमीटर है और इस केस में हमारे डिस्टेंस की 4 वैल्यू है। यानी कि ये 4 से ज़्यादा भी हो सकती हैं और कम भी हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है। अब आइए देखते हैं दूसरा पॉइंट। डिस्टेंस हमारे थे 15, 10, 18, 25 किलोमीटर। वही ये था हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या था हमारा 10 किलोमीटर। तो हम एक बार इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करते हैं। 15 से छोटा है 10 के इक्वल है, 18 से छोटा है, 25 से छोटा। तो हमने क्या देखा, जो डिस्प्लेसमेंट है हमेशा ऑलवेज या तो इक्वल होगा या छोटा होगा डिस्टेंस से। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। अब देखते हैं हम थर्ड पॉइंट। मान लीजिए हमारे पास 3 पॉइंट है ए, बी और सी। ये हमारी इनिशियल पोजीशन है। हम पहले ए से बी में जाते हैं, फिर बी से वापस ए में आते हैं और फिर ए से सी पे जाते हैं और ये डिस्टेंस है 10 किलोमीटर और ये हो गया 5 किलोमीटर। तो हमारी इनिशियल पोजीशन जो थी ना, उससे इधर हम पॉजिटिव डायरेक्शन लेके चलते हैं और इधर नेगेटिव। तो हमारा डिस्टेंस कितना होगा, 10 गए, फिर 10 गए, फिर 5, तो 25 किलोमीटर हो गया। लेकिन इस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल पोजीशन से हम इधर गए हैं 5 किलोमीटर, तो हम -5 किलोमीटर लेंगे। एक केस और लेते हैं, ए बी। मान लीजिए हम ए से बी गए, फिर बी से वापस ए आ गए, 10 किलोमीटर था। तो हमारा इस केस में डिस्टेंस क्या हुआ, 10 + 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0 ना, क्योंकि ए से ए पर ही दोनों के बीच में स्ट्रेट पॉइंट खींचेंगे तो 0 ही आएगा। तो हमने देखा डिस्टेंस जो है, मोशन में अगर कोई भी चीज़ है तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी और 0 भी। ये था हमारा थर्ड पॉइंट। अब फोर्थ देखते हैं हम, वेक्टर स्केलर। ये होती है अदिश राशि और ये होती है सदिश, जिसमें डायरेक्शन इंक्लूड होती है। इसमें डायरेक्शन इंक्लूड नहीं होती है। डायरेक्शन इंक्लूड किस में नहीं थी, डिस्टेंस में। तो स्केलर हो गया डिस्टेंस और डायरेक्शन किस में थी, डिस्प्लेसमेंट में।
तो हमारा वेक्टर हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो हमने 4 मेजर डिफरेंसेस देखे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस की मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं, जितने भी रास्ते हम चूज़ करेंगे तो सबकी अलग अलग वैल्यू आएगी, तो सब बच्चे अलग अलग डिस्टेंस निकालेंगे 2 पॉइंट के बीच में। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हम किसी को भी बोलेंगे तो सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी और वो यूनिक वैल्यू होती है, एक ही वैल्यू आएगी। और दूसरा हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट जो था वो या तो इक्वल होता है या छोटा होता है डिस्टेंस से। और तीसरा हमने क्या देखा था, डिस्टेंस जो है हमेशा पॉजिटिव होता है अगर कोई चीज़ मोशन में है तो। और डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी और 0 भी हो सकता है। फोर्थ देखा था हमने वेक्टर और स्केलर, सदिश और अदिश राशि। वेक्टर यानी कि सदिश होता है डिस्प्लेसमेंट, उसमें डायरेक्शन इंक्लूड होती है। स्केलर होता है अदिश, उसमें डायरेक्शन इंक्लूड नहीं होती और वो होता है डिस्टेंस। थैंक यू।